दोस्तों, आज हम क्लास 10th फिजिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है, प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि दर्पण क्या है, दर्पण कैसे बनता है और इसके कौन कौन से मुख्य पार्ट हैं। इसके लिए हम लोग पहले देखेंगे गोलीय दर्पण। ये एक गोला है, गोले का भाग है जो दिख रहा है आपको। ये वाला जो भाग है जो आगे की तरफ निकला हुआ है, ये उत्तल दर्पण होगा, और जो ये धंसा हुआ भाग है ये अवतल दर्पण होगा। गोले का जो केंद्र है, ये जो मिडिल है, जिसे सी से सूचित किया जाता है, इसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण का वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और ये जो डिस्टेंस है इसको P बोलते हैं। P मतलब ये जो दर्पण का मिडिल भाग है, ये ध्रुव बोला जाता है, दर्पण का ध्रुव, पोल। तो पोल और वक्रता केंद्र दोनों के बीच की दूरी को R से सूचित किया जाता है, जिसे हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। हमारा अवतल दर्पण हुआ, ये उत्तल दर्पण हुआ, दोनों का ये पोल हो गया, ये सेंटर केंद्र हो गया। ये जो एक्सिस है, अक्ष है, जो पोल और केंद्र को मिलाते हुए जा रही है, इसको हम लोग दर्पण का मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष। ये P अपना ध्रुव, ये गोलाकार भाग है, इसी से दोनों दर्पण बने हुए हैं। C वक्रता केंद्र, ये अवतल दर्पण, ये वक्रता त्रिज्या R, ये उत्तल दर्पण। ये गोलीय दर्पण से निकला। अभी इसको अलग देखते हैं हम लोग, अलग अलग पार्ट में। तो ये उत्तल दर्पण का भाग अलग करेंगे इससे। ये उत्तल दर्पण हुआ, जो M और N दूरी है, जो कि ये वाली दूरी आपको दिख रही है, इसे द्वारक बोलते हैं, दर्पण का द्वारक। उत्तल दर्पण के लिए और अवतल दर्पण दोनों के लिए ये द्वारक बोला जाएगा। अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में मुख्य फोकस क्या है। ये हमारा उत्तल दर्पण हुआ, इसमें कोई वस्तु अगर हम अनंत पे रखते हैं, उसका प्रतिबिंब जो ये बन रहा है, ये आपतित किरण, ये हुई परावर्तित किरण। ये बीच वाला अभिलंब है जो केंद्र से होके जा रहा है। जो आपतित किरण है तो परावर्तित होकर बाहर जा रही है। इससे ये देखिए, ये बाहर के तरफ, जो सेंटर के तरफ जाके ये पीछे की तरफ, ये फिगर आप देख रहे हैं, इस पे देखिए फोकस दूरी का फॉर्मूला यहाँ से ही निकलेगा। ये हमारा वक्रता केंद्र हुआ, ये पोल हुआ, ये मुख्य फोकस हुआ। मुख्य फोकस वक्रता केंद्र और पोल के बीच में स्थित है। यहाँ से स्मॉल f, जो कि फोकस दूरी है, वो इस R के आधा होगी। तो यहाँ से फॉर्मूला निकला F = R/2, जो कि फोकस दूरी का फॉर्मूला है। फोकस दूरी F = R/2। फोकस दूरी को स्मॉल f से सूचित किया जाता है और मुख्य फोकस को कैपिटल F से सूचित किया जाता है। सेम इसी प्रकार अवतल दर्पण में भी होगा। यहाँ पे जो फोकस है वो दर्पण के बाएं तरफ ही बनेगी, जो फोकस पे बनेगी। यहाँ भी सेम F = R/2 होगा। यहाँ पे वक्रता केंद्र इस साइड में आएगा, इधर F = R/2। यहाँ से भी फोकस दूरी होगी। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो अवतल दर्पण के लिए आप लोग को, उत्तल दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए याद रखनी पड़ेगी। आगे चल के फिर जो दूसरा लेक्चर लिया जाएगा उसमें बढ़िया से बताया जाएगा आपको आगे वाला प्रोसेस। तब तक के लिए ये वाला याद रखिए।
ये छोटी छोटी बातें आप याद करते चलिए, आपको बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इन सब चीज़ों को याद कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, अपने से देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू।